गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 15 और यह वीडियो हिंदी मीडियम के लिए है। पिछला वीडियो में आप दो बात सीखे थे, उपसारणिक और सहखंड, और उस पर हम कुछ होमवर्क दिए थे। आप लोग कमेंट्स कुछ लोग किए थे कि बन गया है, लेकिन वीडियो बहुत आप लोग स्लो देख रहे हैं। ठीक है, त्योहार था, रक्षाबंधन था, लेकिन वीडियो को पर डे जो भी वीडियो दिया जा रहा है उसे आप देख लीजिए और एकदम सीरियस रहिए। आप लोग वीडियो को, आज का वीडियो 2 दिन बाद देख रहे हैं, तो सभी लोगों से बार बार मैं कहूँगा कि वीडियो को जल्दी जल्दी देखिए। कुछ लोग वीडियो अभी 10 ही में है, तो जल्दी जल्दी कवर कीजिए। चलिए, आप आज जो भी हम लोग 13 में पढ़े थे उसे पहले रिपीट कर दें। तो नोटिस कीजिएगा, टिल नाउ, अब तक। टिल नाउ, अब तक हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल दिया गया 3, 4, 5, 6 का उपसारणिक और सहखंड निकाले। अब आप नोटिस कीजिए, आप सभी लोग, यहाँ एक अभिहु दिए हैं, तो एक अभिहु से भी उपसारणिक और सहखंड पूछा जा सकता है और डिटरमिनेंट से भी पूछा जा सकता है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े थे कि ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 2 1, ये 2 2। जैसे आप यहाँ भी समझ सकते हैं, जैसे आप पढ़े हैं 1 1 1 2 2 1 2 2। इसी हिसाब से सेट किया जाता है। सबसे पहले A 1 1। तो देखिए, 3 के सामने रो कॉलम, 3 के सामने 4 हटा दीजिए, 5 हटा दीजिए, क्या बच गया 6। तो A11, तो देखिए जो A11 है उपसारणिक है, जो A11 है जो सहखंड है। तो इसके लिए हम लोग सूत्र पढ़े थे कि -1 का पावर 1 + 1 इंटू A11, यानी कि इस रिजल्ट यूज किया जाता है। तो -1 का स्क्वायर, और ये रिजल्ट आया है 6, तो 1 इंटू 6 हो गया हम लोग का 6, यानी पहला हो गया 6। इसी हिसाब से A12, तो देखिए 1 2 कौन होता है, 1 2 देखिए कौन होता है, ये 4 के सामने, यानी कि 4, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गए कितना 5। तो A12 -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12। देखिए 1 2 3, तो -1 के पावर 3 का हो गया -1, और यहाँ M12 कितना है 5, तो आपका जवाब हो गया -5। इसी हिसाब से M21, देखिए 21 कौन है 5, तो ये कैंसिल, तो हो गया आपका 4। तो A21 -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21, ये -1 हो गया, यहाँ मिला है 4, ये आपका हो गया -4। आखिरी M22 यानी कि 6 के सामने कैंसिल, रो और कॉलम, तो बच गया आपका 3। तो ये A22 -1, ये दोनों आप प्लस कर दीजिए, 2 इंटू 2 और M22, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 4, तो 1 के पावर 4 होगा, 1 होगा, 1 इंटू 3, ये रिजल्ट आपका हो गया 3। तो इस तरह से आपका ध्यान दीजिएगा, उपसारणिक ब्रैकेट में MIJ बराबर, देखिए ये रिजल्ट आपका हो गया 6 5 4 3, और सहखंड
शॉर्ट में AIJ। देखिए 6 -5 -4 3, ये हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे, आप एक बार लिख लीजिए। अब आगे चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि अब बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए नोटिस कीजिएगा। तो हम लोग अब पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट बात। देखिए आबिहू, आबिहू का सहखंडज, पहले हम लोग पढ़े थे सहखंड, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोग पढ़े थे सहखंड। अब इसमें एक बात जुड़ गया है, सहखंडज, ध्यान दीजिएगा, सहखंडज इंग्लिश होता है एडजॉइंट, adjoint of a matrix। आबिहू का सहखंडज adjoint of a matrix। अब ध्यान दीजिएगा, हमने इससे पहले पढ़े थे सहखंड, अब पढ़ना है सहखंडज। रीडिंग को ध्यान दीजिए, पहले आप पढ़े थे सहखंड, अब पढ़ना है सहखंडज। जवाब ध्यान दीजिएगा, यानी कि आंसर, ध्यान दीजिएगा। देखिए सहखंड का परिवर्त, सहखंड का परिवर्त सहखंडज होता है, यह कहलाता है, सहखंड का परिवर्त सहखंडज होता है। इसे ADJ द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए जो हम लोग पहले पढ़ते थे, सहखंड का परिवर्त सहखंडज कहलाता है, इसे शॉर्ट में ADJ द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए अर्थात ADJ, ए का फॉर्मूला होगा AIJ का डैश। आपको पता है आबिहू चैप्टर से जो डैश होता है वो परिवर्त होता है, इसमें रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल दिया जाता है। तो ये हम लोग का मैथमेटिकल मीनिंग है। एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा, AIJ डैश। पहले आप लिख लीजिए अब उदाहरण। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब एग्जाम्पल ऑन इट। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको एडजॉइंट पूछा जाएगा तो पहले सवाल का सहखंड निकाल दीजिएगा और सहखंड का परिवर्त जो होगा वो सहखंडज होगा। अब आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ऑन इट, जैसे a इक्वल टू 5 2 3 4। पहले आप निकालिए a1 1, तो आप जान गए कि आपका 4। हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे, देखिए -1 का जब सम होगा 1 और -1 का जब विषम होगा तो -1। ये थोड़ा प्रयोग करेंगे।
तो देखिए तो A11 ध्यान दीजिएगा, ए का एक कैसा होगा 2 यानी कि सम होगा, तो 1 गुना 4 ये हम लोग का 4। इसी तरह से A12 आपका 3, क्योंकि 1 2 ये 3 कैसे 3, तो A12 तो यहाँ a का 2 3 विषम होगा, कितना आएगा -1, तो आपका होगा -1 × 3 ये -3। इस तरह से 2 1 आपका 2 हो गया, और ये 2 1 -1 × 2 ये -2, फिर आपका ये 2 2 ये आपका 5, 2 2 1 × 5 ये 5 हो गया। तो देखिए इस प्रकार आप एकदम नोटिस कीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए इस प्रकार सखंड को सूचित क्या करता है, Aij कितना है थोड़ा समझा के देखिए, A11 A12 A21 A22। अब आप ये बात जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां सेट कीजिए, Aij = सेटिंग हो गया 4 -3 -2 -5। हम लोग अभी पढ़े हैं कि सखंड का परिवर्त सखंडज कहलाता है। तो अब हम लोग जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, ADJ = होता है Aij का होल डैश। ध्यान दीजिएगा, अब आप जो भी रिजल्ट है इसे बदल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो रो है वो कॉलम हो गया, और जो रो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम हो गया। ये हम लोग का आंसर होगा। तो इस सवाल का ये सखंडज होगा। अब ध्यान, पहले आप नोट कर लीजिए फिर चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल। तो कुछ करना नहीं है, सखंड निकालकर परिवर्त कर देना है। और आपको एक और बात बता दें, नोट देखिए, सखंडज को दो तरीका से सूचित करता है। देखिए ADJ या ADJ, यानी आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। अब आप एक और सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए B = 1 2 3 4। अब बहुत फास्ट समझना है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले आप A11 4, तो A11 4, A12 3, A12 -3, M21 2, A21 -2, M22 1, तो A22 1। ये हम लोग पहले माइनर निकाल लेंगे, फिर कोफैक्टर निकाल लेंगे। अब देखिए, तो Aij आप पहले चारों सेट कर दीजिए। देखिए 4 -3 -2 1, तो
अब देखिए ए डी जे कौन सा अवयव है, बी है। ए डी जे बी इक्वल टू आपका क्या होगा, इसका परिवर्त। तो देखिए ये R1 है और ये R2। परिवर्त में क्या होता है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो। R1 को आप C1 बना दीजिए, R2 को C2 बना दीजिए। ये हम लोग का आंसर होगा। अब एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले आप ये लिख लीजिए, ट्रिक बताते हैं। ट्रिक हम लोग 10 सेकंड में सेट कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब एक ट्रिक बता रहे हैं जो काफी इजी होगा। देखिए ट्रिक ये है कि देखिए अगर आपको मिला A इक्वल टू A B C D, कैच कीजिएगा। देखिए एडजॉइंट यानी कि सखंडज होगा डायरेक्ट, कैच कीजिएगा। देखिए जो विकर्ण है वो उल्टा हो जाता है, ए डी का डी ए हो जाता है। सुन लीजिए, जो विकर्ण है ए डी डी ए हो जाएगा। जो लोग शुरू से नहीं पढ़े वो सब वीडियो देखेंगे, समझ में आएगा विकर्ण ये होता है। यानी ए डी को कर देना है डी ए, और ये जो बी सी है इसमें चिन्ह बदल देना है। प्लस में है तो माइनस बी, प्लस में है तो माइनस सी। अगर माइनस होता है तो प्लस कर देना। फिर समझ लीजिए, ए डी को डी ए लिख दीजिएगा और ये दोनों का चिन्ह बदल देना है। ये हम लोग का ट्रिकली हो गया डायरेक्ट। इसमें हम लोग माइनर और को फैक्टर नहीं निकालेंगे। अब आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप नोटिस कीजिएगा, जैसे कि b इक्वल टू, नोटिस कीजिएगा क्या क्या है। b इक्वल टू है 1 2 3 4। देखिए एडजॉइंट b इक्वल टू, ट्रिक से ध्यान दीजिएगा, 1 4 का 4 1 4 का 4 1। देखिए 2 3 है, ध्यान दीजिएगा, तो -2 और -3। देखिए दोनों सेम है। इस तरह से ट्रिकली एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो डायरेक्ट बना लीजिएगा, लॉन्ग में आएगा तो ऐसे बना लीजिएगा, कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कमेंट्स किए थे कि क्रेमर रूल बता दीजिए सर। तो दोस्त आगे के वीडियो में क्रेमर रूल हम लोग सीखेंगे। अभी आप देखिए मैथमेटिक्स में जितना बात होता है आप लोगों को पढ़ा दे। ऐसे बोलेंगे तो लगेगा कि तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें, जो लोग ऑफलाइन पढ़े हैं नोटिस कीजिएगा, जो भी ऑफलाइन पढ़े हैं उनको ये पता है कि आपको टोटल पॉइंट पढ़ाया जाएगा। जितने पॉइंट्स होते हैं, और ये भी कहा जाए कि जितने टीचर्स हैं उनसे अधिक पढ़ाया जाएगा। लेकिन बस ये ऑनलाइन है जिसमें कि एक वीडियो के द्वारा पढ़ना है, हम लोग एक दूसरे से दूर हैं। अगर ऑफलाइन में होते हैं तो ये सब कहने की जरूरत नहीं होता कि सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो सर आप पूरी बात को अच्छे से वॉच करिए। तो हम यहाँ 2 बात पढ़ाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले होमवर्क दे देते हैं, आप बना लीजिएगा। A इक्वल टू लॉन्ग मैट्रिक्स में रहेगा 1 5 6 7। तो A D J A इक्वल टू व्हाट, B इक्वल टू अल्फा बीटा गामा 5। तो A D J B इक्वल टू व्हाट, C इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ए डी जे सी इक्वल टू व्हाट, ए इक्वल टू 5 - 7 - 6 11। तो ए डी जे ए इक्वल टू व्हाट। चारों का एडजॉइंट निकालना है। लॉन्ग मेथड से ही बनाइएगा क्योंकि प्रैक्टिस अच्छा होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए पहले।
चलिए ध्यान दीजिएगा। तो दो छोटा छोटा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? लिखिए, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर आव्यूह क्या है? पहले आप लिख लीजिए जवाब। ध्यान दीजिएगा, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह ए, वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। कैसे कीजिएगा? वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, यानी इस दुनिया में जिस आव्यूह का डिटरमिनेंट 0 आता है उसे हम लोग बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ऑन इट। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू, यहाँ मान लीजिए 5, यहाँ आपका 4, नोटिस कीजिएगा, और यहाँ और 1। तो जैसे यहाँ डिटरमिनेंट निकालिएगा, तो डिटरमिनेंट हो गया 5, 4, 8। ये कंप्लीट करने पर 5 और ये -32 में आप 5 हटाइएगा तो -27। तो फाइनली ये हुआ कि यहाँ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, अतः ए अव्युत्क्रमणीय नहीं है और अव्युत्क्रमणीय नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल, b इक्वल टू 5, 25 to 10। अब आप यहां निकालिए डिटरमिनेंट b, तो 5, 25 to, ये जब गुना कीजिएगा 10 का से 50, 25 दूनी 50, देखिए रिजल्ट कितना आ गया 0। तो यहाँ डिटरमिनेंट b इक्वल टू 0, अतः b अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो इस दुनिया में जिसका डिटरमिनेंट 0 आता है उसी को हम बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स। पहले आप लिख लीजिए, अब आगे चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल। जैसे सवाल है, ध्यान दीजिएगा, यदि a बराबर k2 10 5, यदि a बराबर k2 10 5 -
मणीय है तो k इक्वल टू r। ये सवाल है कि यदि दिया हुआ जो अभिहु है वो व्युत्क्रमणीय है तो k का मान निकाले। अब ध्यान दीजिए, जवाब जब a अव्युत्क्रमणीय है तो हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0। अब देखिए a का रिजल्ट k 2 10 5 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, 5k माइनस 20 इक्वल टू 0, 5k इक्वल टू 20, k इक्वल टू 20/5, k इक्वल टू 4। यानी कि जब व्युत्क्रमणीय है तो k का मान कितना होगा 4। कंप्लीट। चलिए एक होमवर्क देते हैं। यदि b बराबर अल्फा 4 10 8 अव्युत्क्रमणीय है तो अल्फा इक्वल टू y। एक और सवाल, यदि a बराबर x 1 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, a बराबर नोटिस कीजिएगा x 1 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 और व्युत्क्रमणीय है तो x का मान निकालें। तो ये तीसरा कोटि में है, तो आप तीसरा कोटि का डिटरमिनेंट कैसे हल होता है आप जानते हैं। डिटरमिनेंट इक्वल 0 और सॉल्व कीजिएगा, जैसे आप जानते हैं 3/3 कैसे सॉल्व होता है। x का निकाल लीजिएगा अल्फा का मान, ये दोनों आप बनाइएगा। अगर आपसे नहीं बने तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, खूब पढ़िए लोग अच्छा से घर घर। अगला हम लोग का पॉइंट है, नोटिस कीजिएगा, देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह इंग्लिश नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आप ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे वो अव्युत्क्रमणीय था, तो जवाब देखिए वर्ग आव्यूह A व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह A व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। अब आप यहां से सीख लीजिए, जब डिटरमिनेंट 0 आएगा तो अव्युत्क्रमणीय, और डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा तो व्युत्क्रमणीय अर्थात नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ऑन इट। यदि ध्यान दीजिएगा, देखिए आपका मान रिजल्ट है 1 2 3 4। यहां आप चेक कीजिए डिटरमिनेंट A, तो यह आपका हो गया 4 माइनस 6। देखिए रिजल्ट कितना है -2। तो यहां डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, अतः A
व्युत्क्रमणीय अभिहु है। तो नॉट इक्वल टू 0 आया तो व्युत्क्रमणीय अभिहु है। अब ध्यान दीजिए 0 आ गया अव्युत्क्रमणीय अभिहु है। पहले लिख लीजिए इतना। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक सवाल। सवाल है यदि a इक्वल टू k1 10 2, यदि a इक्वल टू k1 10 2 व्युत्क्रमणीय अभिहु है तो k बराबर 1। देखिए इससे पहले भी हम लोग k निकाले हैं, उसमें अव्युत्क्रमणीय था, इसमें व्युत्क्रमणीय है। अब आप वर्ग पर ध्यान दीजिएगा, जब a व्युत्क्रमणीय है तो हम लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0। देखिए आपका रिजल्ट k1 10 2 नॉट इक्वल टू 0, गुना कीजिएगा 2k माइनस 10 नॉट इक्वल टू 0, 2k नॉट इक्वल टू 10, k नॉट इक्वल टू 10 बाई 2, k नॉट इक्वल टू 5, यानी जवाब हुआ k नॉट इक्वल टू 5। तो इस तरह से आप लोग जब भी व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय का सवाल है, तो अव्युत्क्रमणीय होगा तो डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 और व्युत्क्रमणीय होगा तो नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से छोटा छोटा पॉइंट हम लोग सीखे। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सीखेंगे बहुत अलग बात, इनवर्स सीखेंगे, यानी कि किसी वर्ग अभिहु का व्युत्क्रम, कैसे व्युत्क्रम ज्ञात किया जाता है, ए इनवर्स। यानी पिछला वीडियो में हम लोग सीखेंगे ए इनवर्स और इसके बाद क्रेमर रूल। तो क्रेमर जो नियम है उसको बहुत लोग कमेंट्स किए हैं, तो अगला वीडियो सबसे अलग होगा। पूरे YouTube चैनल पर किसी का भी वीडियो में क्रेमर रूल नहीं है, तो अगला वीडियो बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद।